बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 99 लर्निंग हब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक नंबर 11 का लेसन नंबर 2, जिसमें हम करेंगे यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। और आज का हमारा टास्क है क्वेश्चंस 2.1, 2.3, 2.10, 2.11 एंड 2.12, पेज नंबर 52 टू 53। तो स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चंस। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.1, इंसर्कल द करेक्ट आंसर। इसका हमने थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पावर। ठीक है, तो हमने इसमें से बताना है कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन नंबर 2.3 में। क्वेश्चन 2.3 है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, और इसमें आज का टास्क है हमारे पास इसका पार्ट 6, स्केलर एंड वेक्टर्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक 2 कॉलम टेबल ड्रा करेंगे और इसमें एक साइड पे स्केलर्स और वेक्टर्स को नोट करेंगे। सबसे पहले हम स्केलर्स की बात करते हैं। अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, यानी जो स्केलर क्वांटिटी हैं उनको हम सिर्फ नंबर वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्लीटली, यानी मुकम्मल तौर पर। जबकि a vector quantity is described completely by magnitude and direction. वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी अददी वैल्यू के साथ साथ हमें इसकी डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। स्केलर क्वांटिटीज की बात की जाए तो स्केलर क्वांटिटीज में है हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रेशर, एरिया एंड टेम्परेचर। जबकि जो वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं उनमें हमारे पास हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, वेट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एस्ट्रास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 2.3। अब हमें चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 2.10 पे। हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कि हम वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आंसर इसका ये है कि अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन विद एन एरो हेड एट वन एंड। ठीक है, हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिसके एक सिर पे हम एरो हेड जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, और द लेंथ ऑफ द लाइन अकॉर्डिंग टू सम सुटेबल स्केल रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। जो इसमें जो लेंथ ऑफ स्केल होती है उसको हम किसी भी एक अददी नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, और जो इसका एरो साइन है वो इसकी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या हो गया, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन with an arrowhead at the end. The length of the line according to some suitable scale represents the magnitude and the arrowhead gives the direction of the vector. Question next है हमारे पास 2.11, why vector quantities cannot be added and subtracted like scalar quantities. वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज की तरह हम क्यों नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट। द स्केलर क्वांटिटीज ओबे द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक एंड ऑर्डिनरी अलजेब्रा। जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनके लिए एक नॉर्मल हिसाब या नॉर्मल मैथमेटिक्स रूल और ऑर्डिनरी अलजेब्रा मीन्स के आम अलजेब्रा इस्तेमाल होता है, बिकॉज स्केलर क्वांटिटीज हैव नो डायरेक्शन, क्योंकि इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। Since vectors have magnitude as well as direction,
जबकि वेक्टर जो हैं इनकी अददी नंबर के साथ साथ या अददी वैल्यू के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी होती है। सो वेक्टर्स ओबे द स्पेशल रूल, इसलिए वेक्टर्स के लिए स्पेशल रूल्स होते हैं अब वेक्टर अलजबरा के। Therefore वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल, इसलिए जो वेक्टर्स हैं उनको हेड टू टेल रूल के जरिए क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, और यहाँ पे इसको बोलेंगे वेक्टर अलजबरा। तो इसका आंसर क्या हो गया? द स्केलर क्वांटिटीज ओबे द रूल्स of arithmetic and ordinary algebra because scalar quantities have no direction. Since vectors have magnitude as well as direction, so vectors obey the special rules of vector algebra. Therefore vectors are added by head to tail rule, vector algebra. इसके बाद है इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 2.12. How are vector quantities important to us in our daily life? हमारी रोजमर्रा जिंदगी में वेक्टर्स की क्या अहमियत है? We use vectors in almost every activity of life. हम जिंदगी में तकरीबन हर शोबे में या जिंदगी के हर काम में या हर एक्टिविटी में वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। A vector is a quantity that has magnitude and direction, क्योंकि वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें इसकी अददी वैल्यू के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। इसमें हम कुछ नुमाया कामों की बात करें जिसमें हमें ये वेक्टर्स की ज़रूरी होते हैं। नंबर 1 ब्रीथिंग इज़ अ फोर्स एंड फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 2 walking is a velocity and velocity is also a vector quantity. Number 3 going to school के लिए भी आपको डायरेक्शन मीन्स कि लेंथ इसमें चाहिए होता है। मीन्स कि आपका डिस्टेंस कितना है घर से लेकर स्कूल तक, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ से, और लेंथ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 4 पे लंच के लिए जब आप क्लासरूम से कैंटीन तक जाते हैं तो एक डिस्प्लेसमेंट आप कवर करते हैं, मीन्स कि आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, आप एक डिस्टेंस कवर करते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 5 टू डिस्क्राइब अ कार वेलोसिटी यू वुड हैव टू स्टेट इट एज 80 किलोमीटर पर आवर साउथ। कार की वेलोसिटी को शो करने के लिए आपको लिखना पड़ता है कि 80 किलोमीटर पर आवर, और इसकी डायरेक्शन भी साथ लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा साउथ। Vectors are important as they describe physically processes in the real world. ठीक है, वेक्टर्स जो हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि इसके सारे के सारे फिज़िकल प्रोसेस जो हैं वो हमारी जो हकीकी दुनिया में हैं वो इसके ज़रिए डिस्क्राइब होते हैं। एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैम, इनको समझे बगैर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स, हम नहीं समझ सकते कि ये दुनिया काम कैसे करती है। तो एक बार इसका आंसर रिपीट कर लेते हैं। वी यूज वेक्टर्स इन ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ। अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नंबर 1 ब्रीथिंग इज अ फोर्स विच इज वेक्टर क्वांटिटी। Number 2 walking is velocity and velocity is also a vector quantity. Number 3 going to school, which depends on length, and length is a vector quantity. Number 4 lunch, displacement covered and displacement is vector quantity. Number 5 to describe a car's velocity you would have to state it as 80 km per hour south. Vectors are important as they describe physical process in the real world, and without understanding them we cannot understand how the real world works. ये था हमारा आज का लेसन, वीक नंबर 11 का लेसन नंबर 2, और इसके साथ ही यही हमारा वीक नंबर 11 भी जो है वो कवर हो गया।